बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रमज़ान के हवाले से बहुत ही मज़ेदार अफ्तार दावत के लिए चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम वक्त में बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर हमने एक अदद चिकन लिया है, जिसमें हमने इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं लेग पीस पर हमने कट्स लगा लिए हैं ताकि वो अंदर तक पक सकें। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन लिया है। कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हम लेंगे यहाँ पर नमक 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर धनिया। अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने चिली सॉस लिया है 3 टेबल स्पून, सोया सॉस हमने लिया है 3 टेबल स्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे सिरका 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को हमने स्पाइसेस और सॉसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, बोन के साथ भी ले सकते हैं। जिस किस्म का आपको चिकन पसंद हो, आप कढ़ाई बनाना चाहें आप ले सकते हैं। चिकन को हमने मसाला लगा लिया है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप इसको सुबह के टाइम मसाला लगाएं और अफ्तार के टाइम पे आप इसकी झटपट से कढ़ाई बना लें। चिकन को हमने 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। आप इसको सुबह के टाइम पे मसाला लगाएं और अफ्तार पे आप इसको झटपट से कढ़ाई बना लें। 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल लिया है। कढ़ाई में ऑयल हमेशा ज़्यादा ही जाता है, आप बाद में इसमें से अलग कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। कुटा हुआ लहसुन इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। लहसुन को हमने थोड़ा सा सौते करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। लहसुन में हमने चिकन को शामिल कर लेना है। फ्लेम हमने हाई रखनी है ताकि जो इसमें सॉसेस का पानी है या चिकन ने जो अपना पानी रिलीज़ किया है वो इसमें खुश्क हो जाए। चिकन में मौजूद सॉसेस और पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है। चिकन को रोस्ट करते वक्त हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च का इस्तेमाल हम यहाँ पर कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी मैरिनेशन में हमने ऑलरेडी मिर्ची यूज़ की हुई है, इसलिए आपने यहाँ पर हरी मिर्च थोड़ी कम ही डालनी है। चिकन को हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम सेंटर में जगह बनाएंगे और इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर हमने यहाँ पर 4 अदद लिए हैं। इनका छिलका हमने रिमूव कर लिया है और स्लाइसेस में हमने इसको काट लिया है। सेंटर में डाल लेंगे हम इसको। सेंटर में डालने के बाद हम इसके नीचे फ्लेम स्लो कर लेंगे और इसको कवर करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। टमाटर इसमें नरम हो चुके हैं। फ्लेम हम थोड़ी सी हाई करेंगे, मीडियम पर हम फ्लेम ले आएंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं टमाटर इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही आसानी से इसमें मिक्स हो रहे हैं। टमाटरों को चिकन के साथ हमने अच्छी तरह से भून लिया है। चिकन इसमें अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया इसमें ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि हरे धनिया का टेस्ट कढ़ाई में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें हरा धनिया ज़्यादा डाल रहे हैं। हरा धनिया डालने के बाद हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और धनिया को हमने चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार स्पेशल चिकन कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपनी इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।